तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त अयोध्या, राममय हो चुकी अयोध्या की। अब सवाल यह है, मंदिर तो बनने लगा है, मंदिर, भव्य मंदिर की नींव रखी जा चुकी है। क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा और क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं, मेरे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इंफॉर्मेशन एडवाइजर शलमणि त्रिपाठी जी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से साधना भारती हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया हैं। लेकिन सबसे पहले विजय कुमार शर्मा लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। विजय जी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सर, ये राजनीतिक पार्टी है सारी और मुद्दा अपना लेके चली है, तो इसमें सब ब्राह्मणों को ये करना चाह रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण जो पिछले आप उठा के देखे तो ब्राह्मण एक उसको जो अलगाव था, लेकिन इसमें ब्राह्मण एक हो रहा है। और चुनाव देखे, राम मंदिर भगवान की बात है तो राम मंदिर की भगवान तो सबके हैं, पार्टियां सब मुद्दा उठा रही, लेकिन पहले पिछली सरकारों में किसी ने बलराम भगवान को याद नहीं किया। अब किसी पार्टी ने याद किया है बीजेपी ने, तो उसका कुछ तो फायदा उसको मिलने वाला है ही है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहीं रुकते हैं, आपके लिए वक्त इतना ही है मेरे पास। विजय कुमार शर्मा जी से सीधे चलते हैं शलमणि त्रिपाठी जी के पास। शलभ जी, आपको साधना की बात का जवाब देना था, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे आप पर। देखिए, हम दीपक जी कह रहे हैं कि हम तो काम के आधार पर जाएंगे। हाँ, राम हमारी आस्था का प्रतीक है और राम के साथ किसने द्रोह किया ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। राम के लिए कौन खड़ा हुआ यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ये देश बहुत समझदार है, इस देश के लोग बहुत समझदार हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका सबसे विख्यात चैनल है, आप नंबर 1 चैनल है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश के राम भक्तों ने, श्री कृष्ण भक्तों ने, बाबा विश्वनाथ भक्तों ने जो एकजुटता दिखाई है, जो एकता दिखाई है, उसी का परिणाम है कि तमाम रामद्रोहियों की जुबान पर भी तुलसीदास के दोहे नजर आने लगे हैं। ऐसे ही एकता दिखाते रहिए, आपको राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा मथुरा में कार सेवा करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको राम के नाम से परहेज था। और हम तो कहते हैं कि देश जानता है कि किसने सरकार गवाई, किस कल्याण सिंह जी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा और इस्तीफे के लिए मजबूर किसने किया, कौन लोग चाहते थे कि वो ढांचा बना रहे और कौन लोग आज भी उस ढांचे को बाबरी मस्जिद का नाम देते हैं। ये देश और दुनिया देखती है। कौन लोग थे जिन्होंने प्रभु राम को टेंट में रखा, कौन लोग थे जो खड़े होते थे वकीलों की फौज लेकर और ये कहते थे कि नहीं साहब, बाबरी मस्जिद थी, वहां बाबरी मस्जिद चंद बननी चाहिए। कौन लोग थे जो बाबरी मस्जिद के पैरोकारों को, उनके वकीलों को सरकारी इमदाद देते थे, उनको मकान देते थे, उनको सुरक्षा देते थे। ये पूरा देश जानता है। और निश्चित तौर पे चुनाव आ रहा है, हम इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखते। हम राम का नाम लेकर जाएंगे और अपना काम लेकर जाएंगे। जो 2014 में हुआ, जो 2017 में हुआ, जो 2019 में हुआ और जो पंचायत चुनाव में हुआ, पूरी की पूरी सीटें भाजपा ने जीती हैं। सपा और कांग्रेस का सफाया हो गया। अब ये झूठ बोल रहे थे ना कि अयोध्या में जीते हैं। अयोध्या में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 2022 में 300 पार हम सीटें लेकर आएंगे और इनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। साधना, आप, उन्होंने बता दिया विकास के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, लेकिन राम हाँ हमारी आस्था का प्रतीक है, तो जाहिर सी बात है चुनाव प्रचार में तो उठेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आदरणीय दीपक जी, राम तो आस्था का विषय है और सबके लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू धर्म की झूठी ठेकेदार बनती है और हिंदू धर्म को आत्मसात नहीं करते ये लोग। ये तो सिर्फ चुनाव आते ही धर्म को धंधा बनाने के भाजपा में सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। और ये कह रहे हैं हम विकास के नाम पर, अरे विकास किया ही कहाँ है आपने जिसके नाम पर आप चुनाव लड़ेंगे? आप तो चुनाव लड़ते ही मात्र आपको राम ही याद तब आते हैं जब चुनाव होता है तब। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं विकास के नाम पर, चलिए बताइए आपने क्या किया? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपने पूरा कर दिया? 2014 की आप बात कर रहे हैं, 2014 के बाद से किस तरह आर्थिक स्थिति गिरी है, ये बात कांग्रेस को बताने की कम जरूरत है। आप ही की पार्टी के बड़े बड़े नेता अखबारों में आर्टिकल लिखते हुए कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आर्थिक नीतियां बहुत कमजोर है। और दूसरी बात मुझे बताइए, आपने क्या किया? आपने यही किया, आपने नोटबंदी कराई, उसमें लाखों लोग, हजारों लोगों की मौतें हो गई। आप कोरोना में असफल हुए, उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। आप अपराधियों को शरण देते रहे, कुलदीप सेंगर बलात्कारी, उसको आपने उसका पक्ष लिया। कुलदीप सेंगर के साथ साथ चिन्मयानंद जो गृह राज्य मंत्री रहे, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, उनका आपने पक्ष लिया। अब आप अजय मिश्रा टेनी जिस बेटे जिन्होंने कुचल दिया किसानों को, उनका पक्ष लगातार लेते रहे। अजय मिश्रा टेनी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया, जिन पर की 120 बी के तहत साजिश
का आरोप के तहत उन पर ठीक है मुकदमा साधना, दर्ज होना यही चाहिए, रुकते हैं। इसका केस बनना चाहिए। मैं शलभ भाई एक साथ जवाब दीजिएगा, मैं सीधे अनुराग भदौरिया के पास भी चलता हूं। अनुराग भदौरिया जी, आपके लिए इन्होंने कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, खुद अखिलेश यादव जी ने कहा था तो मथुरा के अंदर कार सेवा में वो भी जाएं, क्या अखिलेश जी जाएंगे? देखिए सवाल ये है, देखिए कैसे मुद्दों से भागना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव है। अभी कह रहे थे अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जीती, मात्र 7 सीटें आई थी सदस्य के, मात्र बीजेपी के 7 सदस्य जीते थे और समाजवादी कितने जीते थे पता है आपको? 22। और फिर आप क्या कर रहे थे वहां पे? डीएम एसपी आओ, खरीद फरोख्त करो, जोड़ तोड़ करो, हम सरकार बनाएंगे। ये हालत आपकी हो गई थी। गोरखपुर में भी आपने यही किया, बनारस में भी आप पूरी तरह हारे। बनारस में आपके कितने सदस्य आए थे मालूम है आपको? आप खोजे नहीं मिल रहे थे। और इसी तरह से आप हमारी पवित्र नगरी प्रयागराज में भी आप पूरी तरह हारे। आपके सदस्य कहां जीते थे प्रभु? जिला पंचायत सदस्य आपके जीते ही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष जरूर आपने जिताए। जिस तरह से आपने तानाशाही की, जिस तरह से आपने चीरहरण किया, जिस तरह से आपने यहाँ पे बुलडोजर चला दिए समाजवादी पार्टी सदस्यों के घरों पे, जिस तरह से आपने यहाँ पे लोगों का अपहरण किया, कमाल है भाई, शर्म भी नहीं आती है। पर ये रामराज है। रामराज में ऐसा होता है कि जहाँ पे जिला पंचायत सदस्य समाजवादी की जीतेंगे, अध्यक्ष बीजेपी का बन जाएगा। ये तो रामराज में कभी नहीं था। रामराज में ऐसी परिकल्पना कभी किसी ने नहीं जवाब की ले थी कि लेते हैं भैया यहाँ पे इतने दिनों से मांगा जा रहा है कि भैया आप अपराधियों की लिस्ट का नाम दे दो, कितने अपराधी है, मोस्ट वांटेड अपराधियों का नाम दे दो, 10 नाम दे दो, आप देने को तैयार नहीं। दो ही नाम आप गिनाते रहते हो। मैं कहता हूं ठीक है सलम मनी जी, जवाब सलम मनी जी, गंभीर आरोप है उनके, वो कह रहे हैं कि आप तो अपराधियों को दूर भगाने की बात छोड़ो, आप तो अपराधियों की लिस्ट भी देने को तैयार नहीं है। सोचो, लिस्ट नहीं देने को तैयार है, क्यों देंगे? मुख्यमंत्री अपने ऊपर से मुकदमे हटा रहे हैं, डिप्टी सीएम अपने ऊपर से मुकदमे हटा रहे हैं, इनके 114 विधायक हो गया ना अनुराग भाई, मैंने बिना रोके टोके आपको बोलने दिया। तो भाई जवाब देने का समय तो दीजिए। उत्तर प्रदेश में जरा बता दीजिए। अनुराग भाई क्या रेडियो बजाने लगते हैं आप हर बार, रुकते ही नहीं आप। बात बोलो तो रेडियो बजाने लगते हैं। अरे सर आप, मैंने आपको पूरा टाइम दिया बोलने के लिए। वो अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाए तो रेडियो हो गया। भाई आप लगातार बोलते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं, कोई ब्रेक नहीं लेते, रुकते भी नहीं, सुनते भी नहीं किसी की। शलभ मनी त्रिपाठी जी बोलिए। दीपक जी देखिए, बोलूंगा तो अनुराग भदौरिया फिर बौखलाएंगे, चिल्लाएंगे। इनको कृपया शांत कर दीजिएगा। मैं अपनी बात बहुत शांति से कहूंगा, इनकी बात बहुत शांति से सुनी। अब इनको तकलीफ है कि भाई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। हम तो कोर्ट के वारंट से अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं। अब उसमें आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता छुपे बैठे, तो हमारा क्या गुनाह है? अरे ये वही प्रयागराज था ना जिसको अब आप प्रयागराज कह रहे हैं। अनुराग भाई आपको धन्यवाद दूंगा, जिसको इलाहाबाद आपने बना रखा था और वहां पे कुंभ का नाश कर दिया था, स्टैम्पीड हुआ था, सैकड़ों लोग मारे गए थे। अब आप प्रयागराज कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद, आपने योगी जी की बात का समर्थन किया। ये वही प्रयागराज था जहां पर कोर्ट अतीक अहमद के खिलाफ वारंट जारी करती थी और बड़े बड़े डीएम एसपी की हैसियत नहीं होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में कि कोर्ट का वारंट लेकर अतीक अहमद के दरवाजे पर जाएं और कॉलबेल बजा के चले आए। कोर्ट पूछती थी कि अतीक अहमद को वारंट तामीला हुआ कि नहीं हुआ, और डीएमएसपी कहता था कि नहीं साहब, हम वहां जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर खतरा है। आज योगी जी की सरकार है कि हमारा होमगार्ड का एक जवान सुबह सुबह आता है, बुलडोजर लेकर निकलता है और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के जो अवैध ठिकाने हैं उनको गिरा कर चलाता है। अब हम क्या करें? अतीक अहमद अगर समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार है तो देखिए दीपक जी देखिए रोने लगे, अतीक रोने लगे, अब ये रोने लगे, दीपक जी अब ये रोने लगे, अब ये अतीक के रिश्तेदार रोने लगे, अब ये मुख्तार के रिश्तेदार रोने लगे। आखिरी कमेंट का मौका, आखिरी कमेंट का मौका मुझे संगीत रागी और विनोद भाई दोनों को देना है भैया। अरे अनुराग भाई 10 सेकंड, दीपक जी 10 सेकंड, दीपक जी 10 सेकंड, शलभ मनी जी, फिर मैं संगीत रागी जी और विनोद भाई के पास जाऊंगा। दीपक जी 10 सेकंड, इनको शांत कराइए, इनको शांत करा दिए 10 सेकंड। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमने तो अपराधियों नहीं, शांत कराइए दीपक जी, दीपक जी शांत कराइए 10 सेकंड। हम तो कह रहे हैं कि योगी जी का बुलडोजर अपराधियों और आतंकियों के सीने पर चल रहा है। उस सीने पर अगर समाजवादी पार्टी का पर्चा चिपका हुआ है तो हमारी कोई गलती नहीं है। और मैं पुनः दीपक चौरसिया के सबसे संगीत रागी जी एक क्विक कमेंट आपका और एक कंक्लूडिंग कमेंट आपका विनोद अग्निहोत्री प्रणाम करता हूं जिन्होंने, राजनीति के अंदर सेक्युलर वर्ड और सांप्रदायिक राजनीतिक वर्ड क्यों सुनने को नहीं मिलता, यही सवाल मेरा आपसे संगीत रागी जी और यही सवाल विनोद अग्निहोत्री जी से। मैं 10 सेकंड ही लूंगा। देखिए बैंकॉक, इटली और अमेरिका जाने पर कोई मनाही नहीं है।
लेकिन भगवान राम के जन्म स्थल पर दीप जलाएं, उस पर बड़ा प्रॉब्लम है। कोरोना मिसमैनेजमेंट पर मैंने दीपक जी एक डेटा देखा था, 1,40,226 मौतें जो हुई हैं वो महाराष्ट्र की मौतें हैं। लगभग 23% मौत जो है इस पूरे देश का महाराष्ट्र, पंजाब और केरला ऐसे राज्यों से हुआ है। हैरानी है ये बौद्धिक मैं पैमाने सीधे विनोद जी के पास चलता हूँ। संगीत जी फिर एक बार इस पे तसल्ली से हम लोग बैठेंगे। विनोद जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये शब्द अब क्यों नहीं सुनाई देता, सेक्युलर राजनीति के लिए वोट करें और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ वोट करें? ये 2014 से लगभग गायब है शब्द, दोनों शब्द। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति और सेकुलर राजनीति सब इसके अलग अलग मायने हैं। ये जो है भाजपा के लिए जो राजनीति हिंदुत्ववादी है वो विपक्ष के लिए सांप्रदायिक है, जो विपक्ष की राजनीति सेकुलरवादी है वो भाजपा उसको सांप्रदायिक कहती है। इसलिए इसकी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं और अपना अलग अलग मायने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भारतीय संविधान के नियमों और मर्यादाओं के तहत जो राजनीति हो वो राजनीति होनी चाहिए, वही देश की राजनीति है और हर दल को उस मर्यादा को पालन करना चाहिए। ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूं। विनोद जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते देख लीजिए डाटा आप देख चुके हैं। क्या अयोध्या मुद्दा यूपी चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा? यस कहना है 75% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक।